the recording. So everyone just sit straight. विचार तो आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए. Let them come. We are living human beings. विचार माइंड का काम ही है सोचना, उसे सोचने दे. Don't try to stop your mind. बस विचार आए और निकल जाए, एक में उलझे नहीं. That's it. ईश्वर की प्रार्थना करने जा रहे हैं तो हमारे सारा ध्यान इधर है. हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वो शक्ति दे कि हम एकाग्रत होके उन पे फोकस कर सके, उनकी शक्तियों पे, उनके प्यार पे फोकस कर सके. हे प्रभु ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये जीवन दिया. इस जीवन को समझने के मौके मिल रहे हमें कि क्यों ये जीवन मिला. इतने साल हमने कोशिश भी नहीं की, बस जीवन होता गया और जीवन हम जीते गए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आप ये एहसास दिला रहे हैं कि जीवन का हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं. ये दिमाग हम है, ये शरीर हम है, या हम एक और ऊपर आपकी शक्ति है. इस शक्ति को इस शरीर में आने का पर्पस क्या है, ये सब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. हमें इस राह पे लाने के लिए प्रभु आपका बहुत शुक्रिया कि अब हम समझ रहे हमारी इस शक्ति को हमें शुद्ध करना है. इस ग्रैटिट्यूड के रास्ते से हम प्यार के तरफ जा रहे हैं. अपने शरीर में, अपने आत्मा में, रोम रोम में प्यार बसाने जा रहे हैं. इस पुस्तक का बहुत शुक्रिया. शक्ति जिससे रॉन्डा बर्न हमें सिखा रही है कैसे हमारी शक्ति को और शक्तिशाली बनाए, इतना प्रज्वलित बनवाए कि हर कोई इसकी रोशनी से नहा सके, हर कोई को हमारी रोशनी से फायदा हो सके, हमारी रोशनी देख के वो भी अपनी रोशनी जागृत कर ले. थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. इस रोशनी को आपकी तरफ ले जाने के लिए बहुत शुक्रिया. इसकी सफाई करने के लिए शुक्रिया. सालों से जो दलदल में ये फंसी हुई थी, जो छिलके इसके ऊपर चिपक गए थे, वो सब हटाने के लिए, वो सब गंदगी हटाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बस हम तो सिर्फ अब प्यार बनना चाहते. हम सिर्फ प्यार हैं. आपकी शक्ति है. मैं प्यार हूं. मुझ में अपरंपार शक्ति है. मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ. I am born to live an amazing life. शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अपने feel that love within your heart. आपका दिल प्यार से भरा हुआ है और उसी को हम और पहचानने आगे जा रहे हैं. उसको कैसे और जागृत करें. Just feel that love. Thank you, thank you, thank you. Rub your hands and put them on your head and bless yourself. खुद को बहुत blessings दे. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. मैं प्यार. थैंक यू.
So we start with the chapter feeling frequencies जो हमने last Saturday किया था, few pages. उसमें हमने ये सीखा था कि everything इस संसार में जो भी चीज है, चाहे हम हो, कोई भी वस्तु हो, हमारी भावनाएं हो, whatever it is, वो एक फ्रीक्वेंसी पे होती है. एवरी इमोशन की फ्रिक्वेंसी होती है. तो हम जिस इमोशंस में होते हैं, हम जिस फीलिंग्स में होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी हम में से निकलती है एंड यूनिवर्स को हम वही फ्रिक्वेंसी देते हैं. तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन घूम फिर के वो सारी फ्रिक्वेंसी हमारी तरफ आती है. फीलिंग चार्ट्स में हमने देखा था कि जो अबव द लाइन के इमोशंस है, अगर हम उसमें रहेंगे तो हम उस वैसी ही सिचुएशंस, घटनाएं, लोग, परिस्थितियां वैसी ही अट्रैक्ट करेंगे एंड द वाइस वर्सा. तो यहाँ रॉन्डा बर्न आज बोल रही है, अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दे. इस इंग्लिश में लिखते हैं, टेक योर फीलिंग्स ऑफ ऑटोमेटिक पायलट. आप जैसा है बस हो रहा है, किसी भी तरह चल रहा है, आप सोच नहीं रही हो, समझ नहीं रहे हो, बस. कई लोग ये पॉजिटिव थिंकिंग की जो एनर्जी होती है ना, उसको नहीं पहचानते हैं, उसकी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीज उनकी जिंदगी में हो रही है, जो भी घटना हो रही होती है, उस पे वो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं. हर घटना पे वो प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं एंड जो घटना जैसी हुई उसमें उसके रूप से उनकी भावनाएं बन गई. सपोज पॉजिटिव हुई तो उनकी भावनाएं, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी मनोस्थिति, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. लेकिन अगर नकारात्मक सिचुएशन है तो उनका रिएक्शन, वो जो सोचते हैं समझते हैं, वो उसी तरीके का बन जाता है. इसमें क्या होता है, जो भावना की लगाम है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स हम सोच समझ के नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हो जाता है. दैट इज व्हेन वी आर सेइंग हम ऑटो पायलट मोड पे हैं, हम उससे स्वचालित बना रहे हैं. जैसा जो सिचुएशन हुआ बस उससे रिएक्ट कर गए. लेकिन ये हमें एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ ये सब होता है. ये एक बहुत विशेष सर्कल है. घटना हुई, भावनाएं आई, घटना हुई, भावनाएं आई. जस्ट बिकॉज हमारी जो भावना आई, हमने और वैसा अट्रैक्ट किया. नेक्स्ट वो घटना वैसी वापस हुई, शायद वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, हमारी वापस भावना शायद पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई और हमने वही अट्रैक्ट किया. तो ये समझ में आ रहा है, ये एक पहिए की तरह, एक साइकिल के पहिए की तरह एक चक्कर, एक अनस्टॉपेबल चक्कर चलता जाता है. अगर हमने अपनी जो सोचते हैं, अपनी जो भावना है, वो अपने हाथों में नहीं लेते हैं तो भावनाओं की वजह से एक दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं. जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है. हम रियलाइज ही नहीं करते कि ये हमने किया है, ये हमारी भावना ने किया है. हम कोई भी अच्छी जगह पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज वी आर इन दैट सर्कल. एंड अपना जीवन बदलने के लिए सबसे पहले भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा. डेलिबरेटली, बाय चॉइस, इन अवेयरनेस रह के. आज की हमारी जो मनोस्थिति है, जो हम सोच रहे हैं, जो फीलिंग्स है हमारी, वो फीलिंग्स को आज हमको फॉर गुड, अच्छे के लिए बदलना पड़ेगा अगर हम अपने लाइफ में अच्छा चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं. Is this font size visible? Okay. आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता. मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. एक ही परिस्थिति में दो लोग हो सकते हैं, सेम घटना दो लोगों के साथ घट सकती है एंड देयर रिएक्शन सेम सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है. तो मायने क्या रखता है कि वो सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया, कैसे रिएक्ट किया, व्हाट डिड वी डू. यदि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो 110% हमारा जो एहसास है, हमारी जो भावना है, हम जो पैसों के लिए महसूस करते हैं,
वो बिलो द लाइन की फीलिंग्स होगी, चिंता डर फिक्र में हम होंगे, हम पैसों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और ऐसा करने से क्या हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है? इफ वी आर इन फियर, इफ वी आर इन डाउट, हम बहुत कंप्लेन करते हैं, तो हमें भविष्य में यूनिवर्स कैसी स्थिति देगा? और ऐसी स्थिति देगा, और ऐसे भारी भरकम बिल आएंगे। हम उस फ्रीक्वेंसी पे अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो हमें पहले पता भी नहीं था। और जो हमारी मनोस्थिति थी, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर और भारी बिल और बाकी के अनएक्सपेक्टेड खर्चे, तो हमारी मनोस्थिति और बदलती जाएगी और नकारात्मकता में बदलती जाएगी। जितनी हम जो वाइब्रेशन देंगे वो वैसी परिस्थिति हमें मिलती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास धन के लिए बहुत बहुत नकारात्मकता बढ़ जाएगी। और मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ज्यादा पैसे खर्च करवाएगी ये सिचुएशन। हर पल जीवन को बदलने का एक अवसर है। एवरी गिवन सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए उस परिस्थिति को नेक्स्ट ना आए उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए आज इस पल, एट दिस मोमेंट, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, चाहे पैसों के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हमें महसूस करने का तरीका बदलना होगा। ये सब चीज में रॉन्डा बर्न बोलती है ना, आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है। यहाँ वो बोलती है चॉइस नहीं है। अगर हमें अपनी मनचाही जिंदगी चाहिए, इफ वी वांट अ लाइफ ऑफ आवर चॉइस, तो हमको हमारे सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका बदलना होगा। आज तक हमने जितनी भी गलतियां की हों, जितने भी गड्ढे खोदे हो, जितनी भी नकारात्मकता में आज तक रहे हों, जितनी भी कंप्लेन करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन अगर हम उस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, उस चीज को बदल सकते हैं, मन की स्थिति को बदल सकते हैं, तो आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हो। ये निश्चित है। इट्स जस्ट दैट आज हमें वो तय करना है। आज अपना जीवन का बागडोर, अपनी सारी कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो ऐसे ही ना छोड़ के वो रिमोट कंट्रोल को आज हमें अपने हाथों में लेना है। और जो भी आज तक हुआ था, जो भी परिस्थितियां आज तक आई थी, वो सब गायब हो जाएगी जस्ट बाय चेंजिंग आवर फीलिंग्स। अफसोस करने में एक पल भी न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। आप ये चीज नोटिस करते हैं ना, अगर हम कई लोगों से डिस्कस करते हैं, अपनी सारी डिफिकल्टीज बताते हैं, पता है उसने मुझे ऐसा किया, पता है पैसों के लिए ऐसा है, जब जब हम बोलते हैं तब तब आप वैसा फील करने लग जाते हैं। हैव वी ऑल रियलाइज्ड what are we doing? Sending some more signals into the universe कि हम दुखी हैं, हमें और दुख चाहिए। हम this is like telling the universe मुझे और परेशानियां दो, क्योंकि हम वैसी उस घटना को याद करके वैसी फ्रीक्वेंसी और भेज रहे होते हैं। Do not waste one moment in regret, for to think of the feelings of the mistakes of the past, it is to reinfect yourself। आप उससे फिर से इन्फेक्शन है वो, एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन जैसा है जो आप फिर से अपने और उसको टान रहे हैं। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। हम बहुत बार अपने आप को अच्छा नहीं क्यों नहीं है, हम ऐसा रिएक्ट क्यों करें, व्हाई वाज आवर रिएक्शन लाइक दिस टू द सिचुएशन, वी ऑलवेज पॉइंट द फिंगर्स टुवर्ड्स आउटसाइड। हम हमेशा बोलते हैं ना, इस कारण, इस वजह से, ऐसे, तब मैं प्यार नहीं दे पाई, तब मेरी प्रतिक्रिया ऐसी थी। आप अच्छे और प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। जब आप जीवन में मनचाही चीज आप अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे और प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब लेट अस नॉट पुट
हम लोग एक अपने आप को कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है कि आज मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसका मतलब मैं प्यार, मैं अच्छी, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर प्यार नहीं है। हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, हर एक जीव का, इट्स जस्ट नॉट माइन और योर्स, हर एक मानव का जो एकमात्र लक्ष्य है प्रेम में रहना, खुशियों में रहना। लेकिन हम करते क्या है, हम प्रेम तो करते हैं, हम लोगों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन एट टाइम्स, कभी कभार, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए क्या होता है, अक्सर हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना हम छोड़ देते हैं और नकारात्मक भावनाओं में चले जाते हैं। एक लंबे समय तक प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। हम इतने लंबे समय तक लव की फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते हैं, हर सिचुएशन में प्यार में नहीं रहते हैं, कि हम जिस चीज से प्यार करें, जो चीज हमारी मन चाहिए है, वो हमारे तरफ खींची चली आए। वी हैव टू दैट मच टाइम, उतने लंबे अरसे तक हमें अबव द लाइन वाली फ्रीक्वेंसी में प्यार में रहना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरफ हर वो अच्छी चीज आकर्षित होए। यहाँ उन्होंने वो बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं। आप देखो, अगर आप वो एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओ, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति को गले लगाते हो, तो दूसरे ही पल, चाहे कार की चाबी खो गई हो या ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आप चिड़चिड़ा हो जाते हो। डोंट वी ऑल डू? एक सेकंड लगता है हमें, एक कोई भी छोटी सी चीज अगर हमारी मनचाही नहीं हुई, हमारे हिसाब से नहीं हुई, तो हमारी प्रतिक्रिया एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है। शायद हम अपने बच्चे को गले लगा रहे हैं, लेकिन पीछे से एक मेड का फोन आया, वो नहीं आती है, उसको तो आप परे हटाते हो, यार ये तो इसका तो रोज का काम है, ये तो आती नहीं है, अब तो पूरा घर का काम बाकी है। वेयर इज आवर लव? वो एक सेकंड में छूमंतर हो जाता है। उसी तरह अगर हम ऑफिस में किसी के साथ बहुत मजे से हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, तो हम उस पल तो प्रेम दे रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स के साथ अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां हमारा मन चाहा डिश नहीं मिला, कैसे हम वो रेस्टोरेंट वाले पे, ये क्या बनाया है, इस तरीके से कोई खाना बनता है क्या? एक ही पल में हम प्रेम देना छोड़ देते हैं। एंड इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। हर दिन में कितनी बार हम ऐसा करते हैं। हम वीकेंड पे बहुत बेसब्री से, जैसे हम कल संडे के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, वीकेंड आएगा, मजे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। लेकिन जब खर्चे का बिल आता है, क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है, या फिर उसी वक्त हम कहीं शॉपिंग गए वीकेंड पे और किसी चीज की हमने टैग देखा, वो टैग हमारी बजट से बहुत ऊंचा था, और उसी वक्त हमारा प्रेम कहाँ गया? छूमंतर। इतना भारी लूट मचा रखा है, ऐसा कुछ होता है क्या? इतने पैसे लगते हैं क्या? डोंट वी ऑल डू दैट? ट्रैफिक में फंस गए तो आजू बाजू, गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? लेफ्ट जाना है, राइट में खड़े हो, पूरा ट्रैफिक को जैम कर दिया। कैन वी, डोंट वी डू ऑल दैट? एक तरफ बच्चे से प्यार करते हैं और उसका रिजल्ट आते ही वो प्यार छूमंतर हो जाता है। अगर उसने किसी के साथ झगड़ा करके आया, तो हमारा प्यार छूमंतर हो जाता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक पल हम प्यार देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ देते हैं। एक पल प्रेम, एक पल प्रेम देना छोड़ना, ये साइकिल हमारे जीवन में एट एनी गिवन एवरी डे की बात है। ये हम बचपन की बात छोड़कर, जब हम बच्चे थे, शायद इतने अल्लड़पन में, इतने बिंदास थे कि हम जो हुआ सो हुआ, सब में खिलखिलाकर हंसते रहते थे। लेकिन जब से होश संभाला, मेच्योरिटी आई, तब से ये साइकिल शुरू है, प्रेम देना और हर एक मिनट में प्रेम छोड़ देना। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। देयर कैन ओनली बी टू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। आइदर यू आर गिविंग लव एंड मेकिंग इट कम इनटू योर लाइफ, या फिर आप प्यार नहीं दे रहे हैं। और हम प्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कई तरीके से बहाना बनाते हैं। हम प्रेम की शक्ति, कोई बहाना, मतलब इस बारे में अगर कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते,
कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि उसके कारण, इसके कारण, या कोई भी कारण अगर आप देकर प्रेम नहीं दे रहे हो तो हानि किसकी हो रही है, नुकसान किसका हो रहा है? इट इज आवरसेल्व्स, हमारा खुद का। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्क संगत साबित करके, तर्क मतलब यू आर गिविंग एक्सक्यूज, यू आर गिविंग लॉजिकल सबूत दे रहे हैं आप कि देखो इस कारण ऐसा, तुम देखो तुम्हारे साथ भी होगा तो तुम भी ऐसा करोगे। दरअसल आप अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं, और हम छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा करते हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते। क्या हमने कभी रियलाइज किया कि ट्रैफिक के लिए अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो वो हमारी जिंदगी में और कंप्लेन खींच के ला रहा है? रेस्टोरेंट में अगर खाना अच्छा सर्व नहीं हुआ, उसमें हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो दैट वी आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी टू आवरसेल्व्स। शायद हमने ये आज तक सोचा भी नहीं था। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं और आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा आप प्रेषित करते हैं। यू ब्रिंग इट बैक टू योरसेल्फ, आप अपने आप को वो दोबारा वो नकारात्मकता देते हो। ये गौतम बुद्ध जी ने कितना मस्त, ये कितनी अच्छी बात कही। क्रोध कायम रखना एक दहकते अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। आई थिंक हम सब ने, जिसने मैजिक बुक किया, सीक्रेट पढ़ा या देखा, उसमें ये बार बार हमें समझाया जाता है। सपोज आज हम एंग्री हुए, इफ वी आर एंग्री, इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ू ना, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intention of throwing it at someone else. You are the one getting burnt. Isn't it so beautiful? अगर हम गरम कोयला अपने हाथ में रखेंगे तो जलेंगे तो खुद ही पहले, दूसरों पे फेंका, अगर वो बच के निकल गया तो कोयला तो उससे लगा नहीं, लेकिन आप तो फॉर श्योर बर्न होंगे। उसी हिसाब से अगर हम एंग्री हैं, हम अंदर गुस्सा भर के रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, चिड़ा, कोई भी अनवांटेड इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, वो किसी और को जाए ना जाए, किसी और को हार्म करे ना करे, हम खुद को तो वो जलाएगा ही जलाएगा, हमें अंदर से नकारात्मक करेगा ही करेगा। दिस इज द लॉ, पीरियड। इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं है। सो एवरी टाइम वी कम अंडर बिलो द लाइन के इमोशंस में गुस्सा आ रहा होगा, अपने आप को याद दिलाइए, ये मुझे खराब कर रहा है, ये मुझे जला रहा है, मेरे जीवन को खराब कर रहा है, मेरे पास आती हुई सारी चीजों को, मेरी मनचाही चीजों को मुझसे दूर लेके जा रहा है। इमीडिएटली आई थिंक हमारा गुस्सा पिघल जाएगा। जब किस तरीके से हम दोषारोपण करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप यहाँ पर देखिए, अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले ने देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न करने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सक्यूज कि आप प्रेम क्यों यूज नहीं करें, क्योंकि वो लेट से आया ना, उसकी गलती है, मेरी क्या गलती? यू आर ब्लेमिंग हिम, एंड आप गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा करने का आप रीजन भी दे रहे हो क्योंकि गलती उसकी है। आकर्षण का नियम केवल यही देखता है कि आपने क्या फ्रीक्वेंसी दी। आप गुस्से में हो, आपको और ऐसी परिस्थितियां, दोषारोपण करने की परिस्थितियां मिलेंगी, और आप ब्लेम करोगे और कंप्लेन कर पाओगे, ऐसी और परिस्थिति आपके पास आएंगी ही आएंगी। और ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आपने दोष दिया, जिस व्यक्ति को आपने गुस्सा दिया, या जिस व्यक्ति को आपने जो भी अनवांटेड इमोशंस दिए, ये उनसे वापस मिले। ये कहीं से भी, किसी से भी आपके पास वो परिस्थितियां वापस आ सकती है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हो वो आपको मिलता है बस, और कुछ भी नहीं। देयर इज नो अदर वे। आई थिंक अब तक हमने जितने चैप्टर्स किए, रॉन्डा बर्न घोल घोल के, घूम फिर के सिर्फ एक ही बात बोलती है कि जो आप दोगे, जो आप बोगे, वो आपको मिलेगा।
छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। नाउ शी विल टेल अस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ जहां हम शिकायतें कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं रहता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा करने में हम अपने ही जीवन में इन सारी परिस्थितियों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं, और इसकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप छोटी सी शिकायत करते हैं, किसी चीज की में हल्की सी भी आलोचना करते हैं, चाहे वो मौसम हो, ट्रैफिक हो, सरकार हो, अपने लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, आर्थिक स्थिति हो, खाना हो, अपना ही शरीर हो, काम धंधा हो, घर हो, परिवार हो, सगे संबंधी हो, आप नहीं जानते कि इस हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। वी डोंट रियलाइज, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही होती है। हम कितनी आसानी से ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, भयंकर, आज तो भयंकर तूफान आया, इतना भयानक खाना बनाया है तुमने। कैन वी इमेजिन भयानक खाना? दीज आर सुपरलेटिव अनवांटेड वर्ड्स, बेकार, वाहियात। और इसकी वजह, आप जब ये वर्ड्स बोल रहे होते हो ना, जस्ट अपने अपने मन में ये वर्ड्स बोल के देखिए आपको कैसी फीलिंग आती है। सब कोई अपने अपने मन में बोल के देखो प्लीज, एंड चैट में लिखो कि आपकी व्हाट डू यू फील आफ्टर यू से दीज वर्ड्स इन योर माइंड। क्या आपको अबव द लाइन की फीलिंग्स आती है? प्लीज चैट में यस और नो लिखिए कि आपकी फीलिंग्स क्या है। व्हाट डू यू यस, दीज आर ऑल बिलो द लाइंस की फीलिंग। अच्छा, आप तुरंत आप अपने मन में बोलिए जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, वाव, झकास, बेहतरीन, अमेजिंग, सुपर से भी ऊपर। प्लीज बोलिए अपने अपने मन में। ये बोलते वक्त ही खुशी फील हो रही है, ये बोलते वक्त ही अपने आप को लग रहा है कि वाव, क्या जिंदगी है। दैट इज व्हेन वी, जब भी किसी की शेयरिंग आती है तो हम बोलते हैं ना वाओ, बोलिए वाओ, बिकॉज ऑल दीज आर पावर वर्ड्स। इसमें बहुत शक्ति होती है। एंड यहाँ है ना, आप जो बोलते हैं, जैसा देते हैं, वो अवश्य लौटेंगे, और जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सो आपको भयंकर जीवन चाहिए कि जबरदस्त जीवन चाहिए? व्हाट डू वी वांट? ऑब्वियसली वी वांट जबरदस्त जीवन। तो अपने वाक्य में, अपने शब्दों में, अपने बोल में, whenever we are saying something, try using these power words. आप कुछ भी किसी की तारीफ भी कर रहे हो ना, पावर वर्ड के साथ कीजिए। क्या मस्त लग रही है, क्या झकास, वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सुपरलेटिव हैंडराइटिंग यू हैव गॉट। देखा, लग रहा है कि पता नहीं वो बंदा यहाँ है, एंड आपकी फीलिंग्स भी यहाँ है। So this is what is the importance of power words are. और इसके इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो वैसी स्थिति हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम वो फ्रीक्वेंसी दे रहे होते हैं। प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमें जीवन में कुछ चाहिए, प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। लेट अस नॉट गिव एक्सक्यूजेस कि हमने गुस्सा क्यों किया, कंप्लेन क्यों किया, हमने आज उसको बड़ा भला बुरा क्यों कहा। लेट अस नॉट गिव एनी एक्सक्यूज। वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हर बहाना आपको नीचे खींच के ले आता है। एक बहाना मतलब आप और 10 घंटे खोद दिए। वो 10 घंटों को भरने के लिए और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आने की जरूरत है। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। वी नो दिस नाउ। Whatever we give, we get it back. Appreciate others to get appreciation. Love others to get love. जो चाहिए वो आप दूसरों को भर भर के दीजिए,
विद द इंटेंशन कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, नॉट विद द इंटेंशन कि ये आपको मिल रहा है क्योंकि आपको चाहिए इसीलिए आप कर रहे हो। प्लीज इस इंटेंशन से मत कीजिएगा। छोटी छोटी इंस्टेंस है, मान लीजिए कि आप स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और अपनी अपनी लाइफ में दिस इज वन ऑफ आवर एक्सरसाइजेस टुडे। सो अपनी अपनी लाइफ में सोचिए कि ऐसा कोइंसिडेंस, देयर इज नो कोइंसिडेंस, सो रॉन्डा बर्न इज टेलिंग यू कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में भी हुआ है क्या? आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, इसके कुछ ही घंटों बाद आपके पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। कैन यू फाइंड एनीथिंग, एनी कनेक्शन बिटवीन द टू इंसिडेंट? नहीं ना। हम लोग रोज की जिंदगी में कभी इस दोनों सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। मैंने वहां कंप्लेन करी, मेरे पास कुत्ते भौंकने की कंप्लेन आई। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। मैं आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं। वेरी ऑफन वी गॉसिप ना, हम एक दूसरे के बारे में उनकी चर्चा करते हैं, उनकी अच्छाइयां बुराइयां डिस्कस करते हैं। और वो ऑफिस लौटकर आए और उन्हें पता चला कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक जो ऑर्डर देने वाला था उसने इनकार कर दिया। सी, कहीं कनेक्शन दिखा आपको? ना वो पर्सन आपसे बुराई में वो जिस मित्र की आपने बुराई करी वो आकर आपको बुराई नहीं दे रहा है। somebody else is coming and giving you that kind of a same situation। वो ग्राहक ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सो रॉन्डा बोल रही है ना, सेम जन से वापस वही सिचुएशन आपको मिलना इज नॉट जरूरी। कहीं और से कैसे भी आपके पास वो परिस्थितियां आ सकती हैं। आपने समाचार में देखा नकारात्मक घटना के बारे में और डिनर पे आपने उसकी बहुत चर्चा करी, और तुरंत आपको उसी वक्त किसी थोड़े समय के बाद आपका पेट खराब हुआ, आपको शायद लूज मोशंस हो गए। see the connection, how important is what we are saying, what we are doing and what we are giving others। जो हमने दूसरों को दिया वो लौटकर हमारे पास आएगा ही। जैसे नकारात्मक सिचुएशंस आई वैसी पॉजिटिव भी आती हैं। सड़क पर गिरा सामान अगर आपने किसी को उठाकर दे दिया और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के बाहर एक अमेजिंग तरीके से, जहां पार्किंग कभी खाली रहती ही नहीं है, वहां आपके लिए पार्किंग, आप गए एंड स्ट्रेट सुपरमार्केट के सामने आपको पार्किंग मिल गई। यूनिवर्स गेव यू बैक। आपने बच्चे का होमवर्क बहुत खुशी खुशी किया, उसको हेल्प करी और आपको अमेजिंग टैक्स की रिफंड मिली जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। वेयर इज द कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको अच्छा फील करने के लिए, खुशी देने के लिए वो परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करी, बिकॉज आपने बच्चे को बहुत खुशी से खुशी खुशी होमवर्क कराया। देयर इज नो कनेक्शन बट इट इज हैपनिंग। आपने दोस्त की मदद की, आपने उसको जो चाहिए था वो उसमें उसकी मदद की, और आपके बॉस ने आपको मैच के लिए 2 टिकट्स मुफ्त में दे दिए। यहाँ आपने सिर्फ आर्थिक मदद नहीं करी थी, ऐसे ही मदद करी थी, और यहाँ मैच के टिकट आपको पैसे मिले इनडायरेक्टली, वो मैच के टिकट्स के पैसे लगे थे। यू गॉट मनी, यू गॉट टैक्स रिफंड मनी जस्ट बिकॉज आपने अपने बच्चे का होमवर्क खुशी खुशी करवाया। क्या इन सारी घटनाओं में अपने एक दूसरे के अंदर आपको कोई भी कनेक्शन, कोई भी संबंध नजर आया? इट इज नेवर लाइक दैट। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया। अगेन अगेन शी इज सेइंग द सेम थिंग। चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए, whatever you give you will get it back। कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से आपके पास वो लौट कर आएगा ही। कोई चीज बाहर से नहीं आती, नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड। सारी चीजें आपके अंदर से ही आती है। इट इज ऑल दैट व्हाट वी गिव कम्स बैक टू अस, नथिंग इज फ्रॉम आउटसाइड। तराजू का कांटा,
दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, बहुत अच्छा और हमारे फेवर का है कि हमें अगर 24 घंटे है दिन में, 24 घंटे से अगर हम 50% टाइम सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो हमारा तराजू संतुलन पर, ना हम बुरा है ना हम अच्छे हैं, न्यूट्रल जोन में है हम। सो अगर हम 24 घंटे में से 12 घंटे सकारात्मक विचार में हैं तो हमारी जिंदगी कट रही है, बस चल रही है, अच्छा ही है, सब ठीक है। हम बहुत बार बोलते हैं ना ठीक है, बस निभ रही है, कट रही है, दैट मीन्स हम दिन के 12 घंटे करीब अच्छी पॉजिटिव थॉट्स में हैं। और अगर हमारा कांटा नकारात्मक, आज अगर हम अपने जीवन में देखें, अगर हमारी परिस्थिति किस तरफ है, अपने अपने तराजू को उठाकर देखो, आपका पलड़ा किस तरफ झुक रहा है, सकारात्मक तरीके की तरफ झुक रहा है या नकारात्मक तरीके की तरफ। तो खुद के लिए ये जानना बहुत इजी है कि हमने क्या दिया एट मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स। सो 51% टाइम्स अगर हम अच्छी भावना में रहे तो हमारी आज की परिस्थिति सकारात्मक होगी। और 51% टाइम्स, सिर्फ 1% ज्यादा, 51% टाइम्स अगर हम नकारात्मक क्षेत्र में रहे तो हमारा जीवन उसी को दर्शाएगा। सो आउट ऑफ 24 आवर्स कितने घंटे हमें पॉजिटिव रहना है? 13 घंटे, जिसमें से 8 घंटे हम मोस्टली 7 to 8 आवर्स हम सो रहे होते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी के 2 घंटे हम इस बुक रीडिंग में रह रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव हैं। 1 घंटे हम ग्रैटिट्यूड में अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे होते हैं या फिर धन्यवाद दे रहे होते हैं, आजू बाजू के काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स कर रहे होते हैं, तो हम पॉजिटिविटी में। कुछ 1-2 घंटे की बात है जहां हमें अपने आप को इतना अवेयरनेस में रखना है कि हम सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हर चीज में प्रेम दे रहे हैं। दैट इज ऑल। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जब आप प्रेम देते हैं वो कई गुना होकर लौट कर आता है, इट कम्स इन मेनी मेनी फोल्ड्स। आपको कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थिति, सकारात्मकता लेकर आता है। और यही बात अगर हम नकारात्मकता ज्यादा देते हैं तो वह कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे पास आता है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। दिस इज हाउ आवर लाइफ साइकिल गोज ऑन। हर चीज चुंबकीय है, जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को भी आकर्षित करके लेके आती है। सो बोलते हैं ना, मैं आज एक के बाद एक चीज अच्छा हो रहा है, मेरा सितारा तो बुलंद पे है, मेरी किस्मत तो चमक रही है, मैं जो भी चीज को छूती हूँ वो सोना हो जाता है। हैव यू ऑल हर्ड ऑल दिस? वो कैसे है, क्यों होता है? बिकॉज एक हमारी जो मनोस्थिति है वो अगर एक चीज को हमारे तरफ खींच के लाती है तो हर अच्छी चीज हमारे तरफ खींचे चली आती है। एंड दिस इज हाउ वी से कि वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम कई बार बोलते हैं ना कि हम बहुत खुशकिस्मत है, हमारी खुशकिस्मती का दौर चल रहा है। डू वी ऑल रियलाइज नाउ कि हमारी ये खुशकिस्मती का दौर किस कारण है? वी ऑल नो नाउ ना। उसका एकमात्र कारण है कि हम नकारात्मक की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे हैं। 51% ऑफ द टाइम ऑफ द डे हम पॉजिटिव है, प्यार में है। दिस इज वाई हम मेरी किस्मत जो है वो खुशकिस्मती है। इट इज नो कोइंसिडेंस, इट इज नो किस्मत, इट इज, आप किस्मत को तो, किस्मत आपकी खराब है ये तो आप बोल ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट से दैट। बुरा दौर चल रहा है हमारा तो भी, हमारी बदकिस्मती का दौर चल रहा है तो भी, दैट इज द ओनली रीजन। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल दैट व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी आर रिसीविंग। प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत यह दिखाता है कि हमारी खुशकिस्मती का दौर चल रहा है या बदकिस्मती का दौर चल रहा है। सो नाउ वी नो कि हमें अपने तराजू को किधर, उसका पलड़ा किधर झुकाना है। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को
अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह इज to be in love 51% of the times, to be in the positive mode. अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मक की ओर झुका दे। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू। आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। वी आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। ये बुक की स्टार्टिंग थी। दिस इज वेयर वी स्टार्टेड द बुक। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। ये नकारात्मकता की तराजू है और ये सकारात्मकता की तराजू, ये झुका हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो इसी जोन में, इसी तराजू को हमारी जिंदगी में हमको लेके आना है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमारा 13 घंटा दिन का हमें पॉजिटिविटी में रहना है, उसमें से 8 घंटे आप वैसे निकाल दो। सुबह उठते उठते अगर हम पॉजिटिविटी में उठते हैं, शुक्रिया करते हुए उठते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, आज का मेरा दिन तो मतलब बहुत अमेजिंग गया, सुबह से ही सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। कभी आपने ध्यान दिया कि किस मनोस्थिति में आप उठे? वॉट वॉज योर थॉट? आप किस भावना के साथ उठे? आप कंप्लेन करते हुए उठे, मतलब फ्रेश उठे, कि आप और सो जाऊं थोड़ी देर, अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, थकान ही कंप्लीट नहीं हुई? What were the things that you were thinking when you got up in the morning? वो आपका पूरा दिन डिसाइड करेगा। आपका दिन अमेजिंग होगा, अच्छी अच्छी चीजों के साथ भरा हुआ होगा कि आपके समस्याएं पे समस्या आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जब अच्छा दिन जाता है तो समस्याएं नहीं आती है, बट हमारी उसको टैकल करने की शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहती है। वी नो हाउ टू हैंडल इट। आप ही ये तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। अपनी भावनाओं के जरिए वी आर गारंटी, इस बात की गारंटी है कि आपको दिन वैसा ही फल में मिलेगा। जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी मनोस्थिति, वैसा ही आपको दिन मिलेगा। यदि आप खुशियों की भावना से दिन शुरू करते हैं, आपको खुशी महसूस होगी। अच्छी भावनाओं वाले दिन, एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। सो एवरी डे इफ वी लिव इन टुडे, आज इस मोमेंट में, अभी के प्यार के लिए, अभी के अच्छे विचार के लिए, इफ वी लिव इन दिस मोमेंट, वी आर जस्ट नॉट, बिकॉज आज हम अच्छी फ्रिक्वेंसी दे रही है तो भविष्य को अच्छा बनना ही है। वी हैव टू हैव अ ब्राइट एंड ब्यूटिफुल फ्यूचर। अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगले दिन में अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। सो व्हेन वी आर गोइंग टू बेड इन द नाइट, दिन में हुई अच्छी भावनाओं के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। ईश्वर को बोलिए कि उनकी वजह से, उनके हाथ और साथ की वजह से इतना अच्छा दिन गुजरा। एंड वो अच्छी भावनाओं में सोइए। जब आप सुबह उठोगे, आप पाओगे आपका सबकॉन्शियस माइंड में जब अच्छी भावनाएं चल रही होती है, ग्रैटिट्यूड चल रहा होता है, सुबह आप खुश खुश उठोगे। एंड सिंस आप सुबह खुश खुश उठे, जितनी जल्दी हो सके उतना अपना ग्रैटिट्यूड लिख ले, बोल ले, सोच ले, कर ले। स्टार्ट गिविंग लव टू एवरीथिंग अराउंड यू। तो आपका दिन, और ये एक चक्कर है, दिस इज अ विशियस, मतलब एक विशियस नहीं, एक बहुत प्यारा चक्कर है जो आपके जीवन में चलता जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। सविता जी, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन ना, वी विल टेक एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल का उधार न दे। तो वी नीड टू लिव इन नाउ, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आज के जीवन के लिए, एट प्रेजेंट के जीवन के लिए, कल की चिंता में आज को भी ना खोए, आज को भी खराब ना करे। गिव द राइट फ्रीक्वेंसी, राइट एटीट्यूड, राइट भावनाएं, राइट इमोशंस, एंड आपका जीवन वैसा ही बनेगा। आज हम जैसे जिएंगे, हमारा भविष्य वैसा ही होगा। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में है। जस्ट रिमेंबर
दैट वो टिपिंग पॉइंट जो जिस तरफ हमको अपना पलड़ा झुकाना है वो हमारे हाथों में है। और आपको यकीन भी नहीं होगा प्रेम की शक्ति से आपका जीवन कितनी तेजी से बदल जाएगा। हाउ फास्ट वी कैन चेंज आवर लाइफ टुवर्ड्स द लाइफ व्हाट वी वांट। हमारे मन चाहे लाइफ की तरफ जाने में हमें बहुत बहुत कम समय लगेगा। शर्त, एक बहुत बड़ा शर्त है कि हम नकारात्मकता में जीने की बजाय उससे ज्यादा सकारात्मकता में जिए। at all point of times 51% of the times हम positive रहे। there are 2 more minutes, I think we can finish this शक्ति के बिंदु। कर ले सरिता भाभी ये शक्ति के बिंदु इस पूरा चैप्टर का सार है। इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चुंबकीय है। आपके जैसे विचार और भावनाएं वैसी आपका जीवन हो जाएगा। अच्छी या बुरी वो आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। तो आपके लोग, घटनाएं, परिस्थितियां जो भी आप आकर्षित करोगे वो आप इस भावनाओं के बेसिस पे आकर्षित करेंगे। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई नकारात्मक चीज हुई तो आप उसे बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को आपकी प्रतिक्रिया आप जो देते हैं उसको बदल के, उसको स्वचालित मोड पे नहीं छोड़ के, ऑटो पायलट मोड पे नहीं छोड़ के, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखकर आप उस भावना को, उस घटना को या तो बहुत भयानक जो बोलते हैं वो रूप दे सकते हैं या माइल्डर रूप दे सकते हैं। तो भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जो भी होता है हमारी जिंदगी में वो भावनाओं के कारण होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। ना एनवायरनमेंट, ना लोग, ना पैसे। हर रिश्तों में, हर जगह पे ओनली वी हैव टू चेंज आवर ओन इमोशंस। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, शिकायत करना, किसी भी ये सारी नकारात्मक आदतें हैं और ये हमें परेशानियों में ही डालेंगे। ऐसे शब्द भयानक, भयंकर, बेकार, ये सारे शब्द अपनी डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दे। इसकी बजाय स्टार्ट यूजिंग जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। 51% टाइम्स अच्छे विचार और भावनाएं देकर आप अपने जीवन का तराजू का कांटा सकारात्मकता की तरफ झुका लेते हैं। हर दिन एक नया जीवन का अवसर है। आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। हम सबके हाथों में है हमारा तराजू और हम इसको किस तरफ झुकाते हैं। इट इज इन टोटली इन आवर हैंड्स। Before we take the questions, let us finish the exercises. ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, परफेक्ट। परफेक्ट है क्या? ओके ओके, तो आज हमारा ये एक्सरसाइज है, वी हैव टू मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ पावर वर्ड्स। हमारे खुद के लिए हमें कौन से वर्ड से पावर मिलता है, किस वर्ड से हम एसोसिएट करते हैं और किस वर्ड से, जैसे झकास, वाव, सुपर से ऊपर, मतलब बिंदास, अमेजिंग, एक्सीलेंट, कमाल हो गया, माइंड ब्लोइंग, ऐसे कई वर्ड्स हैं। राइट डाउन वो सारे वर्ड्स जो आप जिससे एसोसिएट करते हैं और आप जिसके जिसके तरफ, मतलब जिससे फील करते हैं। एंड टुडे इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो ना, हम कुछ कुछ पावर वर्ड शेयर करेंगे ताकि दूसरों के पावर वर्ड से क्या पता हमें कुछ मिल जाए। सम वर्ड्स जो हमें भी पिक करने मिल जाए, नेक्स्ट टाइम हम बातें करें तो हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। So should we make a list now? We'll take a minute.
We move on to the next exercise. आज हमें वी हैव टू रिकलेक्ट या याद रखे या याद करने की कोशिश करें 1-2 घंटे में या आज सुबह से और आज के बाद हमेशा कि हमने आज किसी के साथ अच्छा किया या फिर हमने आज किसी का बुरा सोचा या कंप्लेन करी तो इमीडिएटली हमें हमारी परिस्थिति हमारा कोई सिचुएशन ऐसा फॉर द बेटर बदला है कि वो हमें कुछ दर्द या कुछ अनवांटेड चीजें दे के गया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने आज एक मेड की हेल्प करी, उसको जरूरत थी पैसों की, उसको फॉर सम मेडिकल इश्यूज उसको पैसों की जरूरत थी, तो आपने पैसों से उसको हेल्प करी और इमीडिएटली आपको 1 घंटे के बाद किसी ने एज अ गिफ्ट लिफाफे में कुछ पैसे डाल के दे दिए जो आपने मदद करी उससे कई गुना ज्यादा थे। या फिर आपके घर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो ब्रेक डाउन हो गया था वो अपने आप ही वापस चलने लग गया, आपको उसको रिपेयर ही ना करवाना पड़े। कोई भी कोइंसिडेंस हो सकता है, कहीं से भी आपके पास वो गुड न्यूज आ सकती है। तो ये एक्सरसाइज हम आप बाद में लेजरली अपने लिए कीजिएगा। आप सोचिएगा कि आपने क्या किया और उसके बदले यूनिवर्स ने आपको क्या दिया, अच्छा बुरा कितना भी छोटा हो वो। नेक्स्ट इज जो हमने मैजिक बुक में हमने सीखा था, सुबह उठते उठते आप आपकी जिंदगी में क्या क्या ब्लेसिंग्स है, आप आज जिंदा उठे हो, प्रभु आपका शुक्रिया। आपका शरीर है, हर वक्त आप उसको काम में लेते हो और वो इतना स्वस्थ है, आपको हर वक्त मदद करता है, उसका शुक्रिया। आप बेड पे सो रहे हो, उसका शुक्रिया। आपके पास तकिया है, उसका शुक्रिया। घर है, उसके लिए शुक्रिया। स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड इफ पॉसिबल राइट देम। जितनी जल्दी हो सके दिन में, उठते उठते नहीं सको तो जितनी जल्दी आप हो सके दिन में उसको लिखो, ताकि आप ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाएं और आपका पूरा दिन उसी तरीके से बीते। एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, दिन में सारी अच्छी चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए। हर एक चीज के लिए ईश्वर को बोलिए आपका शुक्रिया। हर एक चीज को याद करते करते उसी ग्रैटिट्यूड मोड में आप सोने चले जाओ। इससे क्या होगा, रॉन्डा बर्न ने पहले हमें बताया था ना कि हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड, उस थॉट्स हमारे माइंड में फिर भी चल रहे होते हैं। हमारा चेतन माइंड सो जाता है, अब चेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त भी काम कर रहा होता है, तो वो उस वक्त भी ग्रैटिट्यूड में रहेगा। तो सुबह हम बहुत खुशी से एंड इन ग्रैटिट्यूड उठेंगे एंड ये साइकिल हमारा चलता जाएगा। We will attract more things to be grateful for each day. Thank you. We stop the exercises here. एक छोटा सा व्हाइट लाइट मेडिटेशन कर ले। क्या बोलते हो? Everyone is ready for it? ना नींद आ रही? एक होता है ना सुनते सुनते। Yesterday I was thinking, feel like doing छोटा, just a white light, 5 minutes. That'll be very brief, not like twin hearts. Yeah, let's do it. It will really help us. Purpose is to focus more on the power book. Yes, Shalini, please go. Okay. Let us all sit straight. आप जहां पर भी बैठे हो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाओ। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। Deep breath in and out. Deep breath in and out. With your right hand, gently tap on your heart. आपके दिल के आसपास एक gentle tap दीजिए।
With your left hand, gently tap your crown. अपने सर के ऊपर हल्के हाथों से टैप कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके इस जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के साथ मुझे पैदा करने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे देवी देवताओं का आह्वान करती हूँ, सारे एंजल्स का आह्वान करती हूँ। यूनिवर्स की दिव्य शक्ति, उनकी दिव्य ऊर्जा, सुनहरा प्रकाश, सारे ग्रेट वंस, हायर बीइंग्स, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, सारे लोगों, सारे एंजल्स से होते हुए मेरे क्राउन से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। फील कीजिए दिस डिवाइन लाइट, सुनहरा प्रकाश, दिस वाइट लाइट आपके मस्तिष्क से होती हुई आपके पूरे शरीर में समा रही है। आपके फेस से होती हुई आपके गर्दन में जा रही है, हाथों में जा रही है, पूरे मिडिल बॉडी में फैल चुकी है। It is going to each and every part, each and every organ. आपके पैरों में जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स, आपके इस प्रकाश के लिए, फॉर योर डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा मुझे प्यार में भर रहा है। मेरे शरीर में आके गुलाबी हो गया है। It is a pink light that is radiating all around my organs. हर organ को बहुत प्यार से भर रहा है। फील कीजिए हर एक सेल तक ये लाइट जा रही है। It is filling each and every cell with love, with light, with power. I love you, my body. I love you. I love each and every cell in my body. I am a loving soul. मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मेरा रोम रोम प्यार से भरा हुआ है। Feel that energy, feel the love. आपके शरीर से ये ooze आउट होके आप लबालब भर गए हो। हर एक कण कण आपका प्यार में भर गया है। आपके शरीर से चारों तरफ ये रेडिएट हो रहा है। Feel this light, pinkish light radiating all around you. आपके प्रियजनों तक जा रही है, आपके परिवार वालों तक जा रही है। It is surrounding them with love, with peace, with joy. हर एक सदस्य आपके घर में इससे भर चुका है। Wow, it is so peaceful, it is so loving. आपका घर का कोना कोना इस लाइट से भर चुका है। आपके घर से ये एक्सपैंड हो रही है और एक्सपैंड हो रही है, आपके नेबरहुड में फैल रही है। इमेजिन कीजिए आप इसके लाइट के चैनल हो, आपके द्वारा ये प्यार की शक्ति फैल रही है। इट इज गोइंग टू द एंटायर सिटी, पूरे शहर में भर गई है। इमेजिन कीजिए ये
बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। आपसे संबंधित हर एक जन के अंदर ये लाइट पहुंच चुकी है, पूरे देश में फैल चुकी है। I am radiating light, I am radiating love। प्रभु आपकी कृपा है, आपकी रोशनी है, आपका प्यार है। मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, प्यार ही प्यार है। ये पूरा देश प्यार से लबालब भर गया है। हर एक जन के अंदर, हर व्यक्ति, पशु पक्षी, हर एक जन, हर जीव जंतु, हर एक जन के अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार। Feel it going to the entire earth। पूरा धरती, पूरी धरती इस प्यार में समा गई है। It is turned into light pink। धरती माँ को लाइट पिंकिश लाइट में इमेजिन कीजिए। Feel the energy, feel the love। We all are one, we all are one। हम सब एक हैं, हम सब इस प्यार की एनर्जी में हैं। We only radiate love, we are love। धीरे धीरे, बहुत आराम से कम बैक टू योर बॉडी। अपने अंदर झांकिए, उस प्यार को फिर से महसूस कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ये दिव्य शक्ति, ये प्यार की ऊर्जा आपके पांव से होती हुई धरती माँ में समा रही है। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप रेडी हो, हाथों को एक दूसरे में रख कीजिए। Put it on your heads। Bless yourself with the divine love। अपने अंदर फिर से समाते हुए, धीरे धीरे हाथों को देखते हुए, जब भी आप रेडी हो अपनी आंखें खोलें, मुस्कुराते हुए with a big big smile। Thank you so much। Just a moment। Thank you so much। Thank you Shalini ji। Thank you Sarita ji। Thank you। God bless you। God bless you। शालिनी जी, हाँ जी। वो किताब का एक लाइन जो शुरू में था, मैं हाथ हिला रही थी क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ लैपटॉप से, मैं चैट नहीं कर सकती हूँ, मैं बोलने मतलब अनम्यूट करने के बाद म्यूट नहीं हो रहा था। वो जो पहले जो लाइन आपने जो बता रही थी ना, अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। स्वचालित का मतलब ये है कि आज हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम अच्छी भावना में हैं, वो ऑटोमेटिकली हम अच्छी भावना में आ गए। अगर बुरा हुआ तो हम ऑटोमेटिकली उसमें गुस्सा हो गए, कंप्लेन करने लग गए, नकारात्मक भावना में आ गए। स्वचालित का मतलब हुआ ऑटो पायलट मोड। जैसा हुआ, जैसे ऑटो पायलट में कैसे होता है,
वो एक जैसा परिस्थिति आती है वो वैसा पायलट से चेंज हो जाता है, हाँ, माइंड चेंज। तो इसमें वो वैसा नहीं करना है, वो अपना रिमोट कंट्रोल हमको अपने हाथों में रखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार न देने का बहाना हमें नहीं ढूंढना है। दिस इज, ये सार था आज के चैप्टर का। ओके, थैंक यू। हम शुरू में ही टोकना चाह रहे थे, मतलब पूछना चाह रहे थे, लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहे थे। और मैं चैटिंग नहीं करती, मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, बस लैपटॉप खोल के सुन लेती हूँ, बस इतना ही है मेरा साथ है। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। आज से आप यही बोलोगे, मैं बहुत बढ़िया करती हूँ, मैं बहुत लैपटॉप फ्रेंडली हूँ। ओके, No negative statements, not here. Thank you so much for the amazing session. No words to express my gratitude towards you both. Thank you for coming. एक किसी का Thank- शांति जी का क्वेश्चन था ना, है क्या शांति जी? आपको कविता जी का था मेरे ख्याल से। जी, शांति जानी नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया था वो हैंड रेज। उनका था व्हाट टू डू इफ समथिंग नेगेटिव comes. But if there is something wrong, then how to remain? I think meaning यही हुआ. How to remain positive? Yeah, in negative situations. We have to tackle that situation. We have to do what needs to be done in the situation. It's just that कि हमें उसमें भावनाएं जो बहुत हम अपने आप को कंप्लेनिंग मोड में ले आते हैं ना, एक्शन लेने के बजाय सिर्फ उसको प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। वी आर whatever needs to be take, एक एक्शन जो लेना है वो तो लेना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन को टैकल करना है वो तो करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट नीडलेसली उसके बारे में बातें ना करें, नीडलेसली उसके बारे में सोचे ना, और जब सोचे उस सिचुएशन के बारे में क्या बेटर कर सके उस डायरेक्शन में सोचे, रादर देन बीइंग द विक्टिम कार्ड ना, कि ये तो मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही होता है। दिस इज व्हाट जनरली हमारी टेंडेंसी होती है। अप्स एंड डाउन्स हम सबकी जिंदगी में आते हैं। वी ऑल हैव इन सम अदर एरिया चैलेंजेस आते हैं। इट इज जस्ट दैट यही टाइम है जब हमको हमारी रिएक्शन, हमारा फीलिंग, व्हाट वी से, व्हाट वी डू, दैट इज ऑटो पायलट मोड में न जाकर वो कंट्रोल हमको अपने हाथों में रखना है। अच्छा, एक चीज बताइए शालिनी जी, कल मैं एक अपने बहुत पुराने कलीग से, मतलब मन में आया कि उससे बात करूं फोन से, बहुत काफी दिन हो गया है, तो मैं फोन नहीं कर सकी। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के बाद देख रही हूँ उसका फेसबुक पे आ रहा है, उस आदमी इतने दिन से नहीं आ रहा था, कल जब मैंने याद किया तो उसका फेसबुक पे मैसेज आ गया कि हम अभी कनाडा में घूम रहे हैं। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी मैच था या फिर मैंने हमने याद किया इसलिए वो उनका मैसेज आ गया? आप आंसर करो। हमने मतलब अच्छे मन से याद किया इसलिए मैसेज आया, हमको तो ये लगता है। रॉन्डा बर्न ने आई थिंक बहुत, सरिता भाभी आप बोलोगे, पहले बहुत बार उन्होंने मेंशन किया है ये बातें। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग सब वही पढ़ ही रहे हैं ना। अब हम वापस समय में जाके तो नहीं देख सकते, मैंने याद नहीं किया होता बहुत तो उसका मैसेज आता कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट लेकिन इतना विस्तार में हमने इस चीज को समझा है ना कि कोइंसिडेंस तो नहीं है, होता है। उसने बार बार क्या कहा है ना ये बात कि नेवर इज एनी कोइंसिडेंस। एनर्जी की दुनिया है, प्लीज हम वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर ओनली एनर्जी। सब कुछ एनर्जी की भाषा में बात हो रही है। दुनिया बहुत मैथमेटिकल है, बहुत साइंटिफिक है। दुनिया इमोशंस में नहीं है। आई मीन द रियल वर्ल्ड जो है ना, कि आज सूरज का मन हुआ आज उठू यार, आज मन नहीं है उठने का, नहीं चलता है ऐसे। सो इट इज, उसको उठना ही है, उसको आना ही है। तो वैसे ये थॉट्स भी आपके डेफिनेट विदाउट डाउट, मन में डाउट ही मत लाइए। यस मैम, मैं कुछ ऐड करूं मैम? क्योंकि मैंने वो सेशन अटेंड किया तो वो श्रेयांश कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी है ना वो हमारी करेंसी है।
आप अपनी एनर्जी जैसी दोगे तो यूनिवर्स से वैसे अनुभव आप प्राप्त करोगे। आप समझ लो जैसे कि पैसे होते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं ना, ऐसे ही अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी है तो हम पॉजिटिव अनुभव खरीदेंगे यूनिवर्स से, और अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी है तो हम नेगेटिव अनुभव खरीदेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है वो करेंसी है, यूनिवर्स की करेंसी। वेरी राइट, वेरी। यस मैम। कौन सी करेंसी जमा करनी है, इट्स आवर चॉइस, यस टोटली आवर चॉइस। ये चॉइस ही तो हमें इंसान बनाता है। राइट। So if any other questions, otherwise we call it a day for today. Tomorrow is a new chapter, creation. We will start with how to create using our, अब सीख गए हैं frequencies के बारे में, तो tomorrow we will create the power and creation, how to use this power to create. एक बात और मैम, मतलब उन्होंने ये वाली बात भी काफी बार बोली थी कि जब भी आप पूरा दिन में अगर आप कुछ सोचते हैं कि आपको कुछ करना है और आप नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को हमेशा याद दिलाओ कि जिससे आप बदल नहीं रहे उससे आप चुन रहे हो। हम ऑटो पायलट मोड कह तो देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमें बदलना है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि जिसको आप बदल नहीं रहे हो उसको आप चुन रहे हो। तो ये वाली लाइन भी ना मुझे बहुत, ऑटो पायलट का एक्चुअल मतलब तो वही हो गया ना कि अनकॉन्शियसली आप जिंदगी को चूज करने दे रहे हो। I mean, you are choosing, you are living what you have chosen. It's not कि आपने अभी तक कॉन्शियसली चूज नहीं किया है तो फिर भगवान कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा ही आप ही रहे हो, आप ही रहे हो आपकी जिंदगी जैसे आपने चूज किया, बट आपने अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चूज किया। नाउ वी आर लर्निंग टू बी अवेयर so that हम कॉन्शियसली अच्छा चूज कर सकें। जब हम कॉन्शियसली अच्छा सोचते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड में हम जो थॉट्स बार बार लाते हैं, तो और जो हम फीलिंग देते हैं, तो फीलिंग के माध्यम से, फीलिंग एक मीडियम है जो हमारे अवचेतन मन पर यानी कि सबकॉन्शियस मन पर वो सीड डाल देता है, जिससे कि वो सबकॉन्शियस मन फिर वो वाली सारी चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब कि हमारी फीलिंग्स जो है ना, जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक है, वो थॉट्स जो है हमारे संकेत यूनिवर्स में जाते हैं, और हमारी फीलिंग्स ना इवेंट्स को मैग्नेटाइज करके हमारी ओर लेके आती हैं। तो इसलिए हमेशा हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम जैसा महसूस करेंगे वैसा हम पाएंगे। I actually wanted to ask, I wanted to ask कि किसी को ऐसा इंस्टेंस याद आया कि उन्होंने किया और उसके इमीडिएटली बाद उनको उसकी प्रतिक्रिया मिली यूनिवर्स से, I did good so I got this good, या फिर मैंने ये गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हुआ। मेरे साथ मैं तो मतलब मैं आजकल है ना मेरे हाउस स्टाफ के लिए अच्छा ही सोचती हूँ, लेकिन कोई दिन आ ही जाता है। आजकल मैंने 2 दिन लगातार मेरी मेट के लिए सोचा, हाउस हेल्प जो आती है उसके लिए सोचा कि आजकल थोड़ा सा ध्यान कम दे रही है या लेट आ रही है। अगले दिन शी कॉल्ड इन, भाभी मैं बीमार हो गई हूँ, मैं 2 दिन 3 दिन शायद नहीं आ पाऊँ। I mean इमीडिएट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं आजकल, इमीडिएट। अच्छा भी होता है। अभी फिलहाल ये वाला याद आया। मेरे साथ आज अच्छा हुआ मैम। वैसे जनरली मेरी बेड ना 10:30 पे आ जाती है, 11 तक तो नहीं आई, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट मी एक्सेप्ट इट, नहीं आई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं मैनेज करती हूँ। और फिर मैंने कहा एक बार कॉल कर लेती हूँ, तो मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया इस इंटेंशन के साथ कि अगर वो नहीं आएगी तो इट्स ओके, सबको काम होते हैं जीवन में। और उसके हस्बैंड ने उठाते ही कहा कि भाभी सॉरी, हम बैंक गए थे, मैंने उसको जस्ट आपके घर के बाहर ही ड्रॉप किया, क्योंकि मैंने रेसिस्टेंस नहीं दी, इस वजह से वो मेरे लिए अच्छा हुआ। What we resist is always persist. जिस भी चीज को हम रेसिस्ट करते हैं वो हमेशा, मतलब आप बोलो ये मेरे साथ ना हो तो वो तो होगा ही होगा। इसलिए हमेशा सबसे पहली चीज होती है कि कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन आए तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले मुझे कबूल है जो अरविंद सर बार बार सिखाते हैं, सबसे पहले कबूल करना है उस चीज को, क्योंकि फिर आधा काम हमारा हो ही गया।
हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया, इसका मतलब है कि आधा काम हो ही गया, अब हमें बस उस पे काम करना है, दैट्स इट। I have a sharing also regarding this when you do good and good comes back or when you do bad. So we were traveling in Italy and वहाँ से हमने कुछ सामान दिया था and वो हर चीज के लिए he was charging very expensive. मतलब पर्स लिया तो ज्यादा था, परफ्यूम लिया तो ज्यादा था. So in the final bill tally उसने एक पर्स का पैसा लगाना भूल गया. So I just said let it be anyway. उसने बाकी चीजों पे तो इतना ज्यादा लगा दिया. So it's okay. I mean it's maybe my good luck or whatever. And I didn't tell him that. And we were driving through. So our car had a breakdown, and it was a very big thing. And we had to call a crane to lift the car and take it. And जितने पैसे वहाँ लगे although it was much more than what I would have just paid for the purse. So yeah, that was the realization कि never ever do it again. So we had a car insurance, but that car insurance also didn't cover it. So मतलब we had to pay. Oh. So ये तो फर्स्ट हैंड है, मतलब शर्मिला जी आपको, मतलब दिस इज लाइक सच अ बिग टेस्टिमोनियल टाइप का Yes. एंडोर्समेंट है. रॉन्डा बर्न जो लिखती है वो है, बस पीरियड. हमें मतलब it's a matter of 2 hours, the whole scenario changed. Imagine 2 hours. Yeah. So we were in a foreign country on the roads all alone in the night and stuck on the highway. But again, God is kind. हमें वो SOS phones मिले and we could contact for help. But वो भी we had to use our own cells. So उसका bill भी बड़ा हो गया. So eventually it was a big packet that we paid. So yeah, वो पर्स बहुत महंगी पड़ गई मुझे. But lot of learning. रॉन्डा बर्न ने कहीं लिखा था ना, भगवान ईश्वर बहुत काइंड होते हैं, जितना हमें भुगतना चाहिए उतना तो भुगताते नहीं है, उससे कम में वो हमें कोशिश करते हैं कि हम सीख जाए अपना लेसन. Yes. Yeah, it was a lesson well learned. It so happened yesterday even I had gone to buy some stuff at the sweet shop. मैंने पनीर लिया, कुछ मिठाइयाँ ली, कुछ नमकीन लिए, and मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से that shopkeeper had to charge me more. तो मैं गाड़ी तक आ गई थी, फिर I went back and said कि शायद आपने कम लिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पैसे ज्यादा होने चाहिए. Then he calculated back again and he said नहीं मैम सही है, मैंने सही लिया. So I said okay good, आपने सही लिया, thank you. बोला आप ऐसे इक्के दुक्के कस्टमर है मैम जो लौट कर आके बोलते हैं कि आपने पैसे कम लिए. उसके बाद आई कैन नॉट रिलेट दिस टू एनीथिंग कि उसके साथ मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, बट दैट शॉपकीपर वाज वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी मतलब ही काइंड ऑफ ब्लेस्ड कि मतलब आप दिस इज सो गुड. तो इट टच्ड मी एंड आई वांटेड टू शेयर. उसके बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो आई हैव नॉट बीन एबल टू पिन पॉइंट दो. यस मैम, ये तो बहुत हमारे साथ तो बहुत होता है एक्चुअली ना. माय हस्बैंड इज वेरी वेरी ऑनेस्ट. और पता है फिर क्या होता है कि यूनिवर्स ना बार बार टेस्ट लेता है. जूस वाले को पैसे देंगे ना तो हमेशा 50 का नोट दिया होगा तो 100 का नोट समझ के वापस पैसे करता है. दुकानदार फ्रूट वाला हमेशा ज्यादा पैसे वापस कर देगा या कम बिल बना देगा, बट ही इज वेरी ऑनेस्ट. हमेशा उसी टाइम पूरा सही हिसाब करते हैं. अगर ज्यादा होते हैं तो कम होते हैं उनके हिसाब से, तो उनको दे देते हैं कि नहीं भैया इतना बन रहा, आप इतना लो. बट आप यकीन मानो कि महीने में 2-3 बार यूनिवर्स अगेन एंड अगेन टेस्टिंग कि कब तक ऑनेस्ट हो. बट आई एम सो हैप्पी. तो इस ऑनेस्टी की वजह से ही ना मैम उनका इंसेंटिव जो बाकी सारे मैनेजर्स का नहीं बनता, इनका बन जाता है. तो मैम ये बहुत बड़ी एक होती है, ये सब चीजें सच है मैम, बिल्कुल सच है. You are muted. यस मैम. मैं तो यस मैम, ये सब चीजें होती है मैम, बिल्कुल होती है.
इस दिन ना मेरे बेटे ने तो मुझे रही बोला, थी, we are just getting aware of it now. यस मैम, तो रही उस थी, दिन they were मेरे happening बेटे without our knowledge. We are Yes, just yes. becoming aware now. यस यस शर्मिला एक जी दिन ना की एक शेयरिंग दिन ना मैम मेरे Yes, बेटे ने yes, बोला, Darshan. आई वॉज जस्ट गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, मैं मुझे सिर्फ जाना था किसी एक स्टेशन पे और कुछ ड्रॉप करना था, वापस आ जाना था। तो मेरा बेटा 12th में था, बोलता मम्मा आप ऐसा करना कि आप जाना और ना वो जो टोकन ऐसे करते हैं ना, वो बाहर आउट मत हो ना, वहीं से उसको पकड़ा देना, और तो इस तरह से ना आपके पैसे सेव हो जाएंगे। तो मैंने बोला बेटा क्यों, मैंने मेट्रो में ट्रेवल नहीं किया क्या, मैंने सर्विसेज नहीं ली क्या, तो मेरा हक मतलब फर्ज नहीं बनता कि मैं उनको पैसे पे करूं। तो वो हंसने लग गया कि मम्मा इतना ऑनेस्ट कौन होता है। मैंने कहा हम हैं बेटा इतने ऑनेस्ट, अगर मैं ये करूंगी तो तू भी तो कल को यही करेगा फिर, और सारे लोग ऐसे करने लग गए तो मेट्रो तो बिल्कुल ही घाटे में चली जाएगी बेटा। तो मतलब बच्चों को भी ना हमें, आई मीन बच्चे तो स्मार्ट है, वो कुछ कुछ और सोच जाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल बन के उनको टीच करना है, जहां तक मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो मैंने तो पे दर्शना किया। जी आप कुछ बोल रहे थे? I was saying it's a great learning. अभी शर्मिला जी की जैसे sharing थी, so it's a great learning. But once I had also done so, what can be done now for that? That's okay. That's okay. Just be grateful. Just be grateful. Anything, answer is gratitude for everything. Gratitude क्या पता कुछ punishment मिला हो ना, punishment या फिर जो एक balancing बोलेंगे ना, we won't call it punishment, we'll just call it, and you never realized ये उसके बदले में था। इनको हाथों हाथ रियलाइज हुआ, जरूरी नहीं है ऐसे हाथों हाथ हम रियलाइज कर लें, मे बी कई दिन बाद हो, we don't even connect the two. So just be grateful. अगर वो एक्स्ट्रा पैसे मिले, कुछ एक्स्ट्रा सामान मिला, thank you, and sorry if I मतलब obviously some apology there, but apology से higher form is gratitude. एक forgiveness, एक apology मान के then go into gratitude. Gratitude का कोई अंत नहीं है। Forgive हम लोग एक बार मांग लेंगे, दो बार बोल देंगे I am sorry. Gratitude you can go on doing. Yes, true. And gratitude will fill that, and that will always keep you aware na, not to do it again. Yeah. It will keep me aware now, always aware. But it reminded me that once I had also done so. I think more gratitude too, that thankfully nothing bad happened and you learned Yes. your lesson in a good way. I guess that's it. एंड आज के चैप्टर में एक लाइन आई थी, आज तक हमने जो गलतियां करी है, जो भी हमने किया है, लेट इट गो, स्टार्ट टुडे नाउ। आज आपको अब से कभी नहीं करना है, दैट इज व्हाट इट इज। हमने जो आज तक किया उसका रिग्रेट ना रखना है, ना सोचना है उसके बारे में। पास्ट में तो जीना ही नहीं है ना। आज जो हुआ अच्छा हुआ, आई डिड व्हाट माय माइंड सेड बेस्ट एट दैट टाइम। मेरा दिमाग उस समय जो चला, आई डिड फाइन, नो गिल्ट, नो रिग्रेट्स, बट टुडे आई एम बेटर। आज से आई कैन चेंज, एंड थैंक यू गॉड फॉर दैट। यस आहान सर, आपका कोई क्वेश्चन? आप म्यूटेड हो, यू विल हैव टू अनम्यूट। आप अनम्यूट कर पा रहे हो? वो नीचे एक म्यूट बटन है ना। मैं अनम्यूट कर सकती हूँ क्या उनको? नहीं, आपको करना होगा सर। नहीं यू कैन। हाँ हो गई यस। अब हो गई। सर मैं यूएस जा रही थी फ्लाइट से 1.5 महीना पहले, तो मैं जाते ही फ्लाइट में गिर गई और मैं अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए जा रही थी। मुझे पता था वहां तो बहुत काम है मेरा ही। तो काफी देर तो ऐसे लग रहा था कि चैलेंजेस थे, थोड़ी नेगेटिविटी भी आ रही थी। फिर एकदम से चेंज किया दिमाग को, फिर लगा आई एम थैंकफुल फॉर दिस सिचुएशन। थ्रू आउट द वे आई वाज टेलिंग दिस स्टेटमेंट, आई एम थैंकफुल फॉर दिस सिचुएशन। वहां क्या हुआ मुझे पता नहीं, आई वाज टोटली फाइन। वाओ। आजकल नाउ वी नो ना। अभी मेरे को कोई रिलेशनशिप में किसी को कोई मैसेज कर रही थी, उन्होंने जो जवाब दिया मेरे को लगा क्या नाराज हो गए मेरे बात से। यू नो मैसेजेस आर वेरी ट्रिकी। फोन में बात करो आमने सामने तो क्लियर होते हैं, मैसेजेस कभी बहुत ट्रिकी होते हैं।
I immediately picked up my pen. Thank you. उनका नाम लेके thank you. उनका नाम लेके thank you. I wrote one full page. 1 घंटे बाद कोई दूसरा एक मजाकिया मैसेज आ गया. You know, that is how we know immediately. Alertness is the must. Alertness. जैसे इनको गिरते ही instead of going into negativity, immediately she got into gratitude. It works wonders. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये. वाओ. मतलब थ्रू आउट में 15 आवर्स की जर्नी में मेरा फुल खाली यही चल रहा था, खाली यही. और वहां जब उतरी तो बस फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक. I have one more thing to share on that same trip. We were taking a train from Switzerland to Italy. एंड हम लोग ट्रेन में जाके बैठे, कोई पैसेंजर नहीं था वहां पे. मतलब हम अकेले बैठे रहे. एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, अभी तक कोई पैसेंजर क्यों नहीं आया? अनदर हाफ एन आवर द ट्रेन विल मूव, इट्स एब्सोल्युटली एम्प्टी. And then one elderly old man, he was a cleaner on the train, and he came and he said, this train is not going at all. The train that you want to go is on platform some 4 or 5. And it was a long distance. So that immediately we, left the train and went on to the other platform, made it in good time, yes. But that was the blessing. ये तो हम बैठे रहते, हमें पता ही नहीं लगता कि, the other train has gone. So yeah, these blessings do happen, I guess. Yes, wow. So do bless that person a lot, na? Yes, हर I भर के do. उनको blessing दीजिए. Yes, I do. In fact, I put golden dust also when I thought of that again sometime back. So yes, I did the golden dust thing. मेरी एक शेयरिंग और भी है. हाँ, प्लीज बोलिए ना. जब मैं यूएस जा रही थी तो काफी चेकिंग हो रही थी, बट मैं यहीं से लिखना शुरू कर दिया था मैंने 15 दिन पहले कि आई हैव रीच वेरी सेफली. मेरी स्टेटमेंट चल रहा था ये, तो बाकी सबको तो काफी हैजर्ड्स थे सबके, बट मेरा इतना पीसफुली मैं आराम से क्लियर कर गई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ. तो वहां मुझे सब पूछे तो इतनी जल्दी कैसे निकल गई? मैंने कहा नथिंग, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो आराम से. मैंने पूछा अभी पासपोर्ट दिखाओ, दिस एंड दैट, मैंने दिखलाया और आई जस्ट केम आउट. वाह. बाकी पैसेंजर्स का सबका आगे पीछे का सबका इतना काफी कुछ हो रहा था. वाह. तो लिखने में बहुत ताकत है. अपन लिख दो ना पहले ही तो इट वर्क्स. Yes, totally. So this is why we insist ना कि लिखो लिखो लिखो, एंड लिखते लिखते वो फीलिंग्स भी जागती है, उसका डेप्थ भी, वो ग्रैटिट्यूड का डेप्थ भी आता है. तब बोलने में आप जब लिख लोगे ना महीना 2 महीना, उसके बाद आप देखना जब आप बोलोगे भी ना, वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही अलग होगी. मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा 10 दिन पहले लिखना शुरू हो जाता है, और ट्रिप इतनी अच्छी होती है. वाह. तो लाइक शी इज राइटिंग, तो वो कितने दिन पहले से लिखना चालू कर दे? क्या पूछ रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि लाइक शी इज राइटिंग, तो वी शुड राइट 15 days beforehand and every day we should write this. आई थिंक उन्होंने 10 दिन पहले से शुरू किया था. इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल. आपको जो अच्छा लगे, जिस चीज से आप कनेक्ट हो, जितनी बार आपको कनेक्शन मिले, जितनी बार आपको लगे कि मेरे को फीलिंग्स आ रही है लिखते वक्त, और ज्यादा लिख रही हूँ तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, जो आप जिससे रिलेट करो, उनके लिए शी फेल्ट दैट वे. वो हर वक्त करती है. अब उनका एक बिलीव बन गया है कि मैं इतने टाइम के लिए इतने दिन करूंगी तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे. आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने लिए करो, एंड आप अपना शेड्यूल बना लो. आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना काम करना है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी डेज. एक शेयरिंग और भी है मेरी. हाँ जी, बोलिए ना. एक था मैंने ऐसे मेरी कोविड में मेरी बेटी आ नहीं पाई थी 3 साल से, तो मेरा ऐसे मन हो रहा था उससे मिलने का, तो मैंने लिखा, जस्ट स्टेटमेंट डाल दिया कि आई एम मीटिंग माय बेबी, माय डॉटर. उसके 2 दिन बाद उसका मैसेज आया, मम्मी आई एम प्रेग्नेंट एंड यू हैव टू कम. ओह वाह, डबल खुशी हो गई है तो. yes. तो लिखने के साथ ही वो मैसेज आ गया कि यू हैव टू कम. मैंने कहा ये क्या हो गया? आई बस मतलब खुशी होती है. और मतलब इसमें मैजिक बुक में थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा आते जाता है एक्चुअली.
हाँ, जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वैसे वैसे विश्वास बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमें करने की और हिम्मत मिलती है। दिस इज द साइकिल, दिस इज एग्जैक्टली रॉन्डा बर्न जो बोल रही है ना, कि आपको और खींचेगी, वो और खींचेगी, और अच्छे सामान देंगे, और अच्छी परिस्थिति देगी, एंड आप और करोगे, आप और करोगे। दिस इज हाउ इट इज। और वही दलदल है, जहां हमने नेगेटिविटी दी तो हम और धंसते जाएंगे, और धंसते जाएंगे, और धंसते जाएंगे। एक छोटी सी शेयरिंग और। ओ वाह, शेयरिंग की जड़ी लगी हुई है, बताइए। मैं ऐसे रोज ऐसे बोलती ना, अबंडेंट ऑफ मनी, अबंडेंट ऑफ मनी। तो मैं जब यूएस गई, मुझे इतनी गिफ्ट्स मिली कि मतलब मैंने अपनी परचेजिंग तो की नहीं, समझ लो। और मेरी दोनों सूटकेसेस फुल थी एकदम गिफ्ट से। और एक और चीज है, शायद हमें पहले भी गिफ्ट्स मिले होंगे, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं था कि हमें इतना मिला है और इन सबके पैसे लगे, मेरे पैसे नहीं लगे, और मेरी मनचाही चीज मेरे पास आ गई। शायद हम पहले ग्रैटिट्यूड नहीं करे, जबकि आज हम भर भर के कर पा रहे हैं, बिकॉज वी नो इट इज गिवन टू अस। और हमने अट्रैक्ट किया ना, शाबाशी दीजिए कि हमने अट्रैक्ट किया। So can we end the session for today? Yeah. See you all tomorrow with a new chapter, Power of Creation. Have a blessed day and bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Love you, ma'am. Love you so much. Love you so much. Thank you so much, Sarita ji. Bye. Thank you. Love you so much.